कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज आज हम शुरू करने जा रहे हैं और बिजनेस स्टडीज का जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे आज, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताओ, बीएसटी की आप लोगों ने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बिजनेस स्टडीज को किस तरह शुरू करना चाहिए। हालांकि नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो हमारा नंबर है टेलीग्राम मतलब कि, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वहां पे आप जुड़ सकते हो 7800365625। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहां पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप 21-22 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो वहां पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स की प्रिंट आउट निकलवा कर मेरे साथ साथ क्लास इन सारी चीजों को आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज हम। और जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसके अंदर मैंने आपको पूरा बता रखा है कि कितने चैप्टर से क्या कंटेंट है, वो भी आप लोग देखना। हालांकि अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों चल रहा है हमारे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। तो आज बीएसटी की पहली क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला चैप्टर मैनेजमेंट। वेटेज है लगभग 5 मार्क्स का, तो यानी कि पेपर में ये 5 नंबर तक का ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजर्स कौन होते हैं और मैनेजमेंट होता क्या चाहिए। देखो क्लास, जो मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या है क्लास, एक आर्ट है, एक कला है जिसमें हम दूसरों से काम कराते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की जो कला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, मैनेजमेंट। दूसरों से किस तरीके से काम कराए, एक मैनेजर 25-30 एम्प्लॉयज को लेकर चलता है, उन सबसे काम कराता है, गोल को अचीव करता है, किस तरीके से वो काम करवाता है, बाकी सब लोगों से अपना टारगेट अचीव करवाता है, उसी को कहते हैं क्लास मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा और बहुत सारी डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज के नोट्स जिन्हें आप अपने एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, यूटी में, टेस्ट में आराम से लिखकर नंबर ला सकते हो। अगर हम बात करें फीचर्स की, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो आप फीचर कहो चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, बात एक ही है। तो मैनेजमेंट का जो फीचर है, सबसे पहला फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो ये मैनेजमेंट किया जाता है, ये क्यों किया जाता है क्लास, क्योंकि मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, जो भी फैक्ट्री है, उसमें उस गोल को अचीव करना ही उनका मेन मोटो है। और क्योंकि बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट क्लास क्रिएटिविटी, तो आप ऐसे क्लास बॉक्सेस बना के, 4-5 पॉइंट बना के, या क्लास सर्कल बना के, या एरो बना के, अलग अलग क्लास रेक्टेंगल बनाकर, या इस तरीके से क्लास कोई फ्लावर बनाकर, तो आप पॉइंट्स को इस तरीके से क्लास आराम से लिख सकते हो, अच्छे से मेंशन करके, ताकि टीचर को लगे कि हाँ यार कॉपी बिल्कुल अट्रैक्टिव है। समझ रहे हो बात को, तो वो तो मैं आगे धीरे धीरे समझाऊंगा ही, बट सबसे पहले बताओ क्लास मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरों से काम कराने की जो कला है, जो आर्ट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। और पहला फीचर क्या है क्लास, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि जो मैनेजमेंट का मेन एम है वो है क्लास गोल को अचीव करना। विदाउट गोल मैनेजमेंट होगा ही नहीं, गोल है इसीलिए मैनेजमेंट है, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है क्लास के अंदर, लैंग्वेज देखो समझ आती है कि नहीं। द मेन एम ऑफ द होल मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसका गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मेरा गोल नहीं, मेरी कंपनी का गोल। मैं कंपनी में अपने गोल को अचीव करने नहीं जाता, मैं कंपनी में जाता हूं कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। प्लान आर मेड एंड अचीव दैट गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ध्यान रखना, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, टाइम पे काम को पूरा करना। और एफिशिएंटली मतलब क्या है, रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करके, यानी रिसोर्स को आपको वेस्ट नहीं करना है। और रिसोर्स को मतलब कि देखो ऐसा नहीं कि आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, रॉ मेटल को वेस्ट कर, रिसोर्स को कम से कम वेस्ट करना है। रिसोर्स कम वेस्ट करोगे खर्चा कम आएगा, खर्चा कम प्राइस कम, प्राइस कम सेल ज्यादा, सेल ज्यादा मुनाफा ज्यादा। समझ रहे हो बात को। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, काम को समय पर पूरा करना, आगे जाके पढ़ना भी है इसमें। और एफिशिएंट मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को कम से कम वेस्टेज में, लो कॉस्ट में काम को पूरा करना। तो मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, चेक करो। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चेक करो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है क्लास, मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चेक करो क्या लिखा है, एक बार रीड करो फटाफट। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या समझते हो आप बताओ, कंटिन्यूअस का मतलब क्या समझते हो, क्या ये खत्म हो जाता है एक बार में,
मैनेजमेंट क्या एक बार में करने के बाद खत्म हो जाता है? नहीं, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, यानी आपको बार बार करना पड़ेगा काम। एक बार गोल अचीव हुआ तो दूसरे गोल के लिए आपको काम करना पड़ेगा, दूसरा गोल अचीव हुआ तो तीसरे गोल के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी आपको दिखानी है, बार बार क्लास गोल आएंगे, गोल अचीव होगा। आप 10th पास किया, आपने एक नया गोल था आपके पास 10th पास आउट होना, वो हो गया। फिर आप 11th में अच्छा स्कोर करो, उसके लिए गोल था आपके पास। अब आप 12th में आ गए हो तो ये गोल है कि इसको अचीव करना है, ये गोल खत्म हो जाएगा तो एक और नया गोल आएगा, उसके लिए आप प्लान करोगे, मैनेज करोगे। तो इसमें लिखा है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी क्लास इट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। सर मैनेजमेंट के फंक्शंस भी होते हैं, बिल्कुल, कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कितने होते हैं? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है। आप देखोगे तो आपका चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर, ये चैप्टर्स के नाम है और यही मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो एक बार आपका एक गोल पूरा हुआ, दूसरा गोल बनेगा, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा, यानी मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सबसे पहला आपने क्या पढ़ा क्लास? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। और सेकंड क्या है क्लास? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थर्ड चेक करो क्लास, ग्रुप एक्टिविटी। क्लास मैनेजमेंट कोई एक इंसान नहीं कर सकता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं क्लास? ग्रुप एक्टिविटी। सब लोग मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे, ये किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। क्या एक ही इंसान प्लानिंग भी कर लेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लेगा, स्टाफ की भर्ती भी कर लेगा, स्टाफ को सब समझा भी देगा, डायरेक्शन भी दे देगा और कंट्रोल भी कर लेगा, सारी चीजें? इज इट पॉसिबल कि एक ही इंसान सारा काम कर सके? नॉट पॉसिबल। तो मैनेजमेंट क्लास कैसा प्रोसेस होता है क्लास? यानी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस है। तीसरा क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। यानी क्लास इसका मेन मोटो क्या होता है कि गोल को अचीव करेंगे, लेकिन एक इंसान नहीं करेगा, बहुत सारे लोग होते हैं करने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, मैनेजमेंट रिप्लेस करता है आई को वी से। आई को वी से, आई मतलब क्या है? मैं, अकेला इंसान नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर सकता मैनेजमेंट, ग्रुप एक्टिविटी, सब लोग मिलके करेंगे। इसमें लिखा है क्लास, मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी मैनेजमेंट की बात होगी तो बात होगी ग्रुप ऑफ पीपल की। ठीक है, group effort is required to achieve the goal. It is replace I with we. All the function of management cannot be performed by an individual only. सारे के सारे फंक्शन को एक इंडिविजुअल अचीव कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये ग्रुप है क्लास, यानी सब लोग मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये 3 पॉइंट आप सबको अच्छे से लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट चेक करो क्लास यहां पे 4th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है? इंटेंजिबल। अच्छा, आपने पढ़ा तो होगा अकाउंट्स में, टेंजिबल किसे कहते हैं, इंटेंजिबल किसे कहते हैं? जिसे देख सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजिबल है। जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है। तो मैनेजमेंट क्या है क्लास? इंटेंजिबल है, यानी कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। लेकिन मैनेजमेंट अच्छा है, ये आप फील कर सकते हो। आपके स्कूल का हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, कहीं भी हम जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये मैनेजमेंट यार बढ़िया मैनेजमेंट है, इसका अच्छे से काम चल रहा है, सारा काम प्रोसेस अच्छे से हो गया। तो यानी कि क्लास हमको लगता है कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसमें लिखा है कि इट इज मोर इजी टू फील द प्रेजेंस ऑफ मिसमैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है, इसको पहचानने से बेहतर है कि आप ये जरूर पहचान लो कि मैनेजमेंट खराब है। यानी कि मिसमैनेजमेंट को आप आसानी से क्या कर सकते हो? रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और मिसमैनेजमेंट से क्या होता है? केओस होता है और कंफ्यूजन। केओस मतलब लड़ाई झगड़े, और कंफ्यूजन तो आपको पता ही है। तो मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता क्लास, उसको छू नहीं सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा है या हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अगला क्या है क्लास? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक क्या होता है? जहां पे कंटिन्यूअसली चेंजेस आते जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डायनामिक। यानी क्या लिखा है क्लास? मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट एज पर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अगर बाहर कोई चेंज आता है तो हमें उस टाइप का चेंज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लेके आना होता है। यानी मैनेजमेंट डायनामिक है, यानी कोई भी चेंज अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आया तो हमें वो सेम चीज इंटरनल एनवायरमेंट में लागू करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सरकार ने बोला पॉलिथीन बैन, प्लास्टिक बैग बैन,
तो हम प्लास्टिक बैग नहीं बनाएंगे। सरकार ने बोला नोट बंद, तो हम पीओएस मशीन लगवाएंगे, स्वाइप मशीन जो होता है, ठीक है, या फिर पेटीएम लेंगे, बारकोड देंगे लोगों को। तो कहने का मतलब क्या, जो भी बाहर कल को दिवाली आ गया तो हम ये सब चीजें नहीं बेच के हम मिठाइयां बेचेंगे, समझ रहे बात को, चॉकलेट्स बेचेंगे हम लोग। कल को मान रक्षाबंधन आ गया तो हम राखी बेचेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, बाहर चाहे कैसा भी चेंज हो, ठीक है, कोई भी चेंज अगर बाहर आ रहा है तो हमें उस चेंज को अपने अंदर भी लागू करना पड़ेगा। कोविड जो क्लास चल रहा है उस सिचुएशन में आपने देखा होगा बहुत सारे साबुन बनाने वाली कंपनी कहती है कि भाई हम ये जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कीटाणुओं को मिटाता है, कोविड से लड़ने में ये फायदा है। तो ये सब क्यों यूज कर रहे हैं, उनको पता है कि ये इम्यूनिटी वर्ड यूज करेंगे अगर हम कोविड के नाम से अगर हम कोई चीज बेचते हैं तो लोग उसको खरीदेंगे हमसे कि यार ठीक, इतना डर बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है क्लास की, मैनेजमेंट डायनामिक है, यानी कि जो भी चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है हमें उसे इंटरनल इन्वायरमेंट में भी लागू करना पड़ेगा। चेंज कैसा हो सकता है क्लास, चेंज हो सकता है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। कैसा भी चेंज हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी। मान लो कोई नई तकनीक आ गई, 5G फोन आ गया तो भाई हम 5G बनाकर बेचेंगे। तो जो भी चेंज आएगा, ये पांचों के पांच चेंज जो है ना डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन हम पढ़ेंगे आगे जाके अपने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। 5 डायमेंशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। तो मैनेजमेंट जो है वो कैसा है क्लास, डायनामिक है, जो भी चेंजेस आते रहते हैं उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है क्लास, मैनेजमेंट इज परवेसिव। नेक्स्ट है क्लास, मैनेजमेंट इज परवेसिव। अच्छा, ये परवेसिव होता क्या है, परवेसिव ध्यान समझना। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल फेनोमेनन, ठीक है। परवेसिव का मतलब क्या है क्लास, यूनिवर्सल फेनोमेनन। यूनिवर्सल फेनोमेनन का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं करते, हर कोई मैनेजमेंट करता है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आप घर में कोई हाउसवाइफ हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आप ही अपने पढ़ाई के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, हॉकी और फुटबॉल टीम, कुछ भी, कोई भी इंसान हो क्लास, मैनेजमेंट सबके लिए है। ऐसा नहीं कि जो मुनाफा कमाते हैं मैनेजमेंट सिर्फ उनके लिए। मैनेजमेंट क्या है क्लास, इज परवेसिव, यानी क्लास मैनेजमेंट एक ऐसा फेनोमेनन है जो हर कोई उसे यूज करता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, ठीक है। एक बार देख लो क्लास में इसको, हाँ ये देखो, मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल फेनोमेनन, मैनेजमेंट इज एसेंशियल। मैनेजमेंट क्या है क्लास, एसेंशियल है फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बिग, चाहे कंपनी आपकी बड़ी हो, स्मॉल चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे हाउस हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। दैट इज मैनेजमेंट यूनिवर्सल फेनोमेनन है, मैनेजमेंट परवेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। ध्यान समझना क्लास, परवेसिव हो गया हमारा, डायनामिक हो गया। नेक्स्ट है क्लास, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा, मल्टी डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे 3 डायमेंशन है मैनेजमेंट के, ठीक है, 3 डायमेंशन है। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, जो पहला है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क का मतलब क्या है कि आपको फोकस करना चाहिए अपने काम पे, ठीक है, अपने काम पे आपको फोकस करना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन देयर वर्क ओनली। मैनेजमेंट को कहां फोकस करना चाहिए, अपने काम पे। मैनेजमेंट मस्ट फोकस देयर वर्क ओनली, वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर। अब देखो सबका काम अलग अलग है। एक स्कूल वाला टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाने पे फोकस करेगा, जबकि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो है वो इलाज करने का कोशिश करेगा। तो ये वर्क का मतलब क्या है कि जैसा तुम्हारा काम है उस हिसाब से हम बिहेव करेंगे। यानी क्लास आपको फोकस करना है अपने काम पर, ठीक है। द बिजनेस वर्क ऑफ अ स्कूल इज टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड अ हॉस्पिटल इज टू ट्रीट पेशेंट्स। तो स्कूल मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन पे, ना कि पेशेंट को ट्रीट करने पे। तो कहने का मेरा क्लास मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला मैनेजमेंट वर्क, दूसरा पीपल, तीसरा ऑपरेशन। ये ध्यान रखना क्लास। देखो जितना पढ़ रहे हो ना वो आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। बस आप इस बात का ध्यान रखो कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। आप कितना पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, कितना आप रिटेन रखते हो वो आपको मैटर करता है। चेक करो क्लास, अगला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्या है क्लास, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो पहला आपने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो दूसरा क्या है क्लास, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ये पीपल क्या है चेक करो क्लास, यहां पे एक बार रीड करके देखो, आप खुद भी रीड करके देखो। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, आप चेक करो क्या लिखा हुआ है, चेक करो पीपल, चेक करो अपने आप समझ आ जाएगा आपको। ये रहा पीपल। पीपल रेफर्स टू, क्या है क्लास पीपल,
पीपल रेफर्स टू ह्यूमन, पीपल का मतलब क्या है क्लास, पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपोर्टेंट एसेट क्या होता है बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपोर्टेंट एसेट क्या होता है क्लास, वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वर्क का मतलब काम, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, पीपल। इसमें क्या लिखा है, दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी कि मैनेजमेंट को एक एक एम्प्लॉयज की नीड का ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयड का नीड क्या है, उनकी ग्रुप की नीड क्या है। द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ओनली विद द सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब तक आपके एम्प्लॉय आपको सपोर्ट नहीं देंगे तब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो है क्लास अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को खुश रखना, ये मैनेजमेंट क्लास। सबसे पहला आपने क्या पढ़ा बताओ, मैनेजमेंट सबसे पहले आपने पढ़ा वर्क, ठीक है, मैनेजमेंट वर्क, सबसे पहले आपने पढ़ा वर्क। वर्क के बाद दूसरा क्या पढ़ा आपने, पीपल, और तीसरा जो आप पढ़ोगे वो क्या होगा, ऑपरेशन। वर्क, पीपल और ऑपरेशन। वर्क यानी काम, पीपल यानी लोग, और ऑपरेशन का मतलब क्या है क्लास, काम को और लोगों को जोड़कर चलना, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या, इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज टू ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा सर, ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, सुनना मेरी बात को, ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं। आज मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ध्यान सुनना, आज मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को खरीदकर उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसे बेचा, बेचकर डेटर से बीआर मिला, बीआर से फिर मुझे पैसे मिले। तो जिस दिन मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था उस दिन से लेकर जिस दिन मुझे पैसा मिला, ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, इस साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जिस दिन रॉ खरीदा उसे फिनिश गुड्स बना के बेचकर पैसा मेरी जेब में आ गया, ये पूरे टाइम पीरियड क्लास 6 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने का भी हो सकता है, इस पूरे टाइम पीरियड बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस पूरे ऑपरेटिंग साइकिल में जो भी कुछ हो रहा है उसको बोलते हैं क्लास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल, इट मिक्स द मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल। वर्क और पीपल दोनों को जोड़ता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इनपुट को खरीदना, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इन्वेंट्री मेंटेन कर देना, इवन उसको बेचकर पैसा कमा लेना, ये सारा का सारा आता है क्लास किसमें, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में। ठीक है, तो डायमेंशन मैंने आपको बता दिया क्लास, यहाँ पे 3 डायमेंशन आप चेक कर लो, 3 डायमेंशन आप चेक करो, देखो यहाँ पे सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप चेक करो, पहला क्या है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा क्या है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा क्या है क्लास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क, पीपल और ऑपरेशन, ठीक है। तो वर्क के अंदर क्या क्या आता है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है और कंट्रोलिंग आता है। पीपल के अंदर क्या आता है, स्टाफिंग आता है और डायरेक्टिंग आता है। और ऑपरेशन के अंदर क्या क्या आता है क्लास, चेक करो, ऑपरेशन के अंदर आता है प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज, ठीक है। ऑपरेशन के अंदर आता है प्रोडक्शन, ऑपरेशन के अंदर चेक करो, प्रोडक्शन आता है, सेल्स आता है और परचेज आता है। ध्यान रखना, ऑपरेशन के अंदर क्या क्या आता है, प्रोडक्शन आता है, सेल्स आता है, परचेज। पीपल का मतलब क्या है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। और वर्क के अंदर क्या आता है क्लास, मैनेजमेंट वर्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। ध्यान रखना, मैनेजमेंट की कितने फंक्शंस होते हैं बताओ, 5 फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग ये आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर। और पीपल के अंदर क्या आता है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। और जो ऑपरेशन है उसके अंदर आता है प्रोडक्शन, सेल्स और परचेजेस। ओके, अच्छा सुनो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सोचना कि हमारा गोल क्या है, उस गोल को हम लोग अचीव कैसे करेंगे, वो प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या है, मैन और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना, कौन कौन हमारा काम करेगा, मशीन है, पैसा है, उनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और जो ऑपरेशन है उसके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। तो आप यहां तक सारा का सारा पढ़ लोगे आराम से, और नेक्स्ट क्लास में लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।